आप एक चीज की क्रोनोलॉजी देखिएगा जरा। 17 अक्टूबर 1817 में सर सैयद अहमद खां पैदा होते हैं और 1857 के जो गदर, जिसको हम पहली आज़ादी की लड़ाई कहते हैं, उसके बाद जो भी कुछ उन्होंने किया, अंग्रेज़ों ने खुश होकर के उनको सर की उपाधि दी कि आप आज से सर हो गए, कल तक तो आप पैरी थे। 1885 में यानी सर सैयद की जो फौत हुए हैं, जो उनकी डेथ हुई है, वो 1898 में हुई है। उस आदमी ने एक छोटा सा मदरसा बनाया, एंग्लो इंडियन मोहम्मडन कॉलेज बना बाद में, और फिर 1920 में वो यूनिवर्सिटी बनी। और उसके बाद में एक घटना और है कि 9 नवंबर 1877 को भी एक शख्स पैदा हुए। ये इनका क्या सिंक्रोलॉजी है वो बताने के लिए मैं बता रहा हूं। उनका नाम था अल्लामा इकबाल, जिन्होंने इसी अलीगढ़ के मिंटो सर्किल स्कूल का तराना लिखा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। 10 साल मैंने भी पढ़ा। उन्हीं ने हिंदुस्तान का भी तराना लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने 1930 में जब इलाहाबाद का 25वां सेशन हो रहा था दिसंबर में, तब उन्होंने मुस्लिम लीग की सदारत करते हुए जो अपना शताब्दी खिताब किया, उसमें पहली बार उन्होंने ये मेंशन किया कि हिंदुस्तान के वेस्टर्न इलाके के मुस्लिम स्टेट्स को अलग करना चाहिए। ये वायरस वहां से शुरू हुआ। उनको भी अंग्रेजों ने सर का खिताब दिया, ये भी सर के लायक थे। और आपको देख के चले गए कि साहब लिखिए और पढ़िए, सारे जहां से अच्छा, सब पूछ रहे हैं, सब सुन रहे हैं, देश बहुत खुश है। लेकिन कमाल देखिए कि उन्होंने जो मिल्ली तराना लिखा, वो मिल्ली तराना क्या था? चीनो अरब हमारा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हमने कैसे बौने लोगों को बड़ा बनाया है, और वो बड़े लोग क्या कर गए हैं। और आज भी हम कहते हैं कि साहब उनसे बड़ा तो कोई राष्ट्रभक्त नहीं था। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये उनका मिल्ली तराना है जो पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। वो सर का खिताब उनको मिला। वो अल्लामा इकबाल, जिनके बारे में अभी किसी ने कहा कि एक उनका बड़ा फेमस शेर है जिसको लोग अक्सर गुनगुनाते हैं और आए भगाए सियासी जरूरत के हिसाब से उसको चस्पा कर देते हैं। वो कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये कह के तो लगता है सेकुलरिज्म की बारिश हो गई हो। अद्भुत, बाप रे बाप, क्या बात कही है। लेकिन हम ना पीछे का पढ़ना चाहते हैं न वर्तमान का, और अगर पीछे का पता नहीं है और वर्तमान का हम पढ़ना नहीं चाहते तो मुस्तकबिल बहुत गड़बड़ है। इसलिए उनका दूसरा शेर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने भारत के बारे में जो कहा था वो आगे क्या कहा। आप लोगों ने कभी सुना है? वैसे मैं ये पूछ रहा हूं, कोई शेर ऐसा सुना है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको? नहीं। उनका शेर है, कर दे फकत इशारा शाहे खुरासान, कर दे फकत इशारा शाहे खुरासान, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पर। यह सर मोहम्मद इकबाल साहब का शेर है। तो एक शेर तो याद रहता है यार, दूसरा भी याद करो ना। तो बताओ, वो जो सेकुलर लोग आपको सुबह बताते हैं कि मुसलमानों ने इस मुल्क के अंदर 800 साल तक राज किया है, हमने इस मुल्क को ये दिया है, हमने तराना दिया है, हमने फलाना दिया है, हमने ढिमाका दिया है, हमने नदियों का सिस्टम दिया है, हमने सड़कों का, उनको बताओ कि ये है तुम्हारी असला चेहरा। ये बताना पड़ेगा आपको।